चलो देखो बच्चों, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग में देखते हैं। टेन इनवर्स ऑफ 10 13 पाई बाई 6 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 7 पाई बाई 3। तो कैसे करेंगे इसको, हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और इसको ब्रेक करेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 6 उठाया, और टेन इनवर्स ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो क्या उठाया, पाई बाई 3। तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, आंसर विल बी पाई बाई 2। आंसर क्या आएगा बच्चों, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। तो साइन की वैल्यू कब -1/2 होती है वो देखते हैं। साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस पाई बाई 6, साइन पाई बाई 2 बिकम्स 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। चलो फटाफट से बताओ, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाई 6 पे। तो कॉस पाई बाई 6 और उसके भी आगे कौन है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 क्या है, √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है पाई बाई 3 पे। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो देखो इन सब में एक कॉमन है 1/2, तो 1/2 रखते हैं तो आएगा, वरना 0 हो जाएगा, मतलब बाकी के सब निकल जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तीन ऑप्शन गलत है, सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to 100, आंसर विल बी -50 पाई। तो देखो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग वैल्यूज ले लूं कि भाई साइन इनवर्स x1 है, साइन इनवर्स x2 है, ऐसा मुझे कहां तक समेशन करना है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x 100 तक इज इक्वल्स टू -50 पाई। तो देखो बच्चों हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे पहले एक का आंसर अगर -π/2 से π/2 है रेंज का, तो ऐसा 100 बार आ रहा है कि नहीं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके देखें। तो एक हो गया -50 पाई और एक हो गया 50 पाई, यानी कि हम मैक्सिमम मिनिमम -50 पाई तक जा सकते हैं, कब, जब -π/2। तो सारे के सारे -π/2 होने चाहिए। तो साइन इनवर्स से लेके साइन इनवर्स ऑफ x100 ऑल आर -π/2। सो x1 x2 से लेके x100 तक जितने भी है वो सब साइन ऑफ -π/2, यानी कि क्या होगा, -1। अब ये -1 का हमें क्या करना है, समेशन, -1 कितनी बार है, 100 टाइम्स। जो आंसर क्या है, -100। ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, -100। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। देखो कॉस में नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉस की वैल्यू कब 1/2 होती है, पाई बाई पे। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो 2 इंटू साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है, पाई बाई 6 पे। तो ये पाई बाई 3, पाई में से पाई बाई 3 गया, प्लस पाई बाई 3 हुआ, पाई बाई 3 कैंसिल, आंसर विल बी पाई। तो ऑप्शन कौन सा है, सी। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो एक्स एनीथिंग फ्रॉम आर एंड वाई रेंज बिकम्स ओपन 0 to पाई। तो ऑप्शन विल बी बी। इफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 2 पे। तो बच्चों 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई 2। इसको नीचे भेजो, tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा, पाई बाई 4। सो 10 पाई बाई 4 क्या होगा, 1। चलो नेक्स्ट, cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स ऑफ 10 13 पाई बाई 6। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब 2 पाई प्लस पाई बाई 6 पहला क्वाड्रेंट, तो सीधा सीधा ये कट होके सिर्फ पाई बाई 6 बचा। पाई प्लस पाई बाई 6 जिसमें कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस कॉस पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 6 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 10 सिर्फ बचा था पाई बाई 6, क्योंकि मैंने बोला उस हिसाब से इसमें पाई माइनस पाई बाई 6 और पीछे से पाई बाई 6 ऐड, ये कैंसिल, आंसर क्या बचा बच्चों, पाई। वापिस से साइन की वैल्यू कब √3/2 होती है, तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, पाई बाई 3 पे। कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाई 6। तो ऑप्शन शुड बी है बी। tan स्क्वायर ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, ये इन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर बच्चों यहाँ पे इसको हम थीटा अज्यूम कर ले, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, कॉस थीटा बिकम्स 3/4।
तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू उसकी कौन सी फॉर्मूला जो कि कॉस के टर्म में है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4, 4 माइनस 3, 4 प्लस 3, आंसर विल बी बच्चों 1/7। साइन ऑफ साइन 2 डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 डिग्री, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 डिग्री। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, साइन 2 डिग्री होना, यानी कि पाई में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, रेंज में सेट हो रहा है, 3.14 में से 2 गया, हाँ पॉजिटिव है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 वो सीधा सीधा 2 होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 यानी कि x होना चाहिए, और x है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और पाई से तो छोटा ही है, तो हो गया सेट। आंसर क्या है बच्चों, पाई-4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5, ये रेंज में नहीं है तो हमने पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 3π/5, तो आंसर विल बी 2π/5 जो कि रेंज में है। टेन इनवर्स ऑफ कॉस 15π/4 -1, तो बच्चों देखो ये कॉस 15π/4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4π - π/4, 4π - π/4 कैसा टर्म है, पॉजिटिव, तो टेन इनवर्स ऑफ कॉस π/4 -1 साइन π/4। ओके, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स ऑफ ऐसा हो गया cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉमन निकाल दो, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बच्चों साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये 2 2 गए, साइन साइन गए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है -10 थीटा बाई 2, तो थीटा क्या था यहाँ पे π/4, तो उसका आधा क्या होगा π/8, और -π/8, ऑप्शन कौन सा आएगा इधर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और जाते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन में क्या है प्लस, इसको अगर हम उल्टा कर दे तो टेन इनवर्स ऑफ क्या है y/x, इसको उल्टा कर दे तो टेन इनवर्स ऑफ क्या है x प्लस वाई अपॉन में क्या है x माइनस वाई, डिवाइड कर देते हैं x से, तो 1 प्लस y/x अपॉन 1 माइनस y/x। बाय द रूल वी कैन से दैट, इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, उस हिसाब से टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ y/x माइनस टेन इनवर्स ऑफ, ये दोनों कैंसिल। बताओ 10 की वैल्यू 1 कब है, π/4, 10 की वैल्यू 1 कब है, π/4। साइन कब 0 होता है, साइन कब 0 होता है, जब वो 0 होता है। ओके, तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कब है, कॉस की वैल्यू 1/2 कब है, तो देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1/2 तब होती है कॉस π/3 है, तो साइन माइनस एक्स ऑफ क्या होगा साइन ऑफ -π/3, तो साइन ऑफ -π/3 इज नथिंग बट -√3/2। जनरल इस क्वेश्चन में यहाँ पे cos होता है, ये π/2 होता है, तो x की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो ये चेंजेस इस क्वेश्चन में कर सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स ऑफ -√3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ √3, तो टेन इनवर्स ऑफ -√3 तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ √3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। टेन की वैल्यू √3 कब है π/3, सेक की वैल्यू 2 कब है, तो cos जब 1/2 होता है तो π/3, ब्रैकेट ओपन माइनस π/3 माइनस पाई प्लस π/3, π/3 कैंसिल, आंसर विल बी -π। अगेन ये क्वेश्चन है, साइन की वैल्यू 1/2 कब है -π/6, साइन π/2 कितना है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, विच इज ऑलरेडी डन। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3, तो सेक स्क्वायर है और अंदर 10 है, तो बाहर क्या बनाना चाहिए 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या बनाना चाहिए 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2, एंड कॉसेक स्क्वायर को हमें क्या लिखना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3। देखो सेक स्क्वायर को हमने लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स 2, कॉसेक स्क्वायर को हमने क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 1 प्लस ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो 9 और 4 13, 13 प्लस 2 कितना है 15, तो इसका आंसर क्या आएगा 15। देखो tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5, tan इनवर्स ऑफ 2/3, देखो ये 10 है तो इन दोनों को हम 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये अगर 4 है ये 5 है, तो ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से 3, 10 में कन्वर्ट कर दे तो 10 tan थीटा मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
तो tan इनवर्स क्या आया 3/4। ये ऑलरेडी tan इनवर्स था जो कि क्या था 2/3। जब भी दो tan इनवर्स का एडिशन करना हो, कल के लेक्चर में सिखाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज बिकम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन xy इज लेस देन 1। तो देखो बच्चों, यहाँ पे xy जो है वो लेस देन 1, अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो पता चलेगा 3/4 इंटू 2/3 6/12 विच इज लेस देन 1। तो हमारा काम हो गया। tan इनवर्स ऑफ 3/4 2/3 1 माइनस 6/12 tan इनवर्स 9 प्लस 8 12 माइनस 6 17/6। इसका आंसर बच्चों क्या आएगा 17/6। देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड कर देता हूँ, तो देख सकते हैं। देखो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बहुत ही इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x को अगर हम थीटा मान ले तो x की वैल्यू क्या हुई tan थीटा। तो x tan थीटा मतलब मान लो ये थीटा है, tan थीटा x है तो x अपॉन 1, ये x है ये 1 है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कितना होगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स देखें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स देखें तो x अपॉन क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ सकता है बच्चों x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है डी। इसमें अगर हम यहाँ पे ये तीनों को अगर रिमूव कर दे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डन कर चुके हैं, तो x की जगह पे क्या रखना है 0। वापस से आ गया ये क्वेश्चन भी वापस से आ गया, बट हाँ ये वापस से आ गया। साइन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। तो हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ये बोर्ड एंड गुड सेट में पूछा हुआ था, बहुत बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था। अब यहाँ पे फंडा पता चल रहा है कि ए और बी का प्रोडक्ट तो हर एक जगह पे दिखाई दे रहा है। तो जब भी ए को सब्जेक्ट बनाओ तो ए हो गया बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा, और जो बी आपका था वो हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा। चलो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ए बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो एक अगर प्लस होता है और दूसरा माइनस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे हम 1 माइनस यूज करते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा -1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू ए बी 10 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए बी। 1 प्लस क्या होगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट मतलब कॉस बाय साइन। साइन बनाना है यहाँ पे, अब साइन तो नहीं बन रहा है बट हमारे पास एक तो कॉस है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 वो क्या हो सकता है। बट देखो कॉट इनवर्स बनाना है, कॉट है, कॉट मतलब 1/10 10 बनाना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए सेक। तो बच्चों x की जगह पे अगर हम अज्यूम कर लेते सेक थीटा, तो कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या होता है 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा टेन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, तो 1/10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा, जिससे क्या मिलता है थीटा। थीटा इट इज नथिंग बट सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ऑप्शन कौन सा सुटेबल होता है बी। टेन की वैल्यू √3 कब होती है π/3 पे, ये होता है पाई माइनस कब होता है π/6 पे। तो π/3 प्लस π/6 माइनस पाई, आंसर विल बी -π/2। तो ऑप्शन सी सुटेबल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4/5 और cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5 और इसके 90 डिग्री पे चेंज होने वाला फंक्शन हो, तो हम इसको π/2 माइनस करके लिखते हैं। तो π/2 माइनस cot इनवर्स x प्लस π/2 माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5। तो पाई माइनस 4π/5 इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ y। तो इसकी आंसर आता है π/5। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया, ऑलवेज जब भी tan से cot में जाना है, sin से cos में जाना है, sec इनवर्स से cosec इनवर्स में जाना है, पाई माइनस यहाँ पे जो भी थीटा दिया है वो लिख दो, तो पाई माइनस 4π/5। तो आंसर क्या आएगा π/5। tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ 43π/4।
अब 43 पाई बाय 4 इज नथिंग बट 11 पाई माइनस पाई बाय 4। 11 पाई यहाँ पे आता है माइनस पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉट कैसा होता है नेगेटिव, तो tan इनवर्स ऑफ क्या आया -1, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या है माइनस पाई बाय 4। तो ऑप्शन कौन सा सुटेबल है, सी। तो यहाँ हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया, बाद में हम चैप्टर 3 के भी एमसीक्यूज देखते हैं 5-7 मिनट में।